अगली वड्डी खबर अरदास मामले के नाल जुड़ी हुई है। अरदास मामले दे विच अकाल तख्त साहब नूं रिपोर्ट जांच की रिपोर्ट सौंप दी गई है। बीजेपी आगू की शमूलीयत सामने आई है। यह श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार का कहना है। जथेदार ने कहा कि बीजेपी आगू की इस जांच रिपोर्ट तो बाद शमूलीयत सामने आई है। जथेदार ने सरकार तो मामले की जांच की मंग की है। विवादित अरदास पिछे डूंगी साजिश का खदशा जताया गया है। श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह के वलों सियासत चमकाउण दे लई घटिया हथकंडे वरते जा रहे ने। जथेदार दे वलों बयान दिता गया कि सियासत चमकाउण दे लई घटिया हथकंडे वरते जा रहे ने। इस दे नाल सूबे दा माहौल खराब होवेगा। सो जथेदार दे वलों यह वड्डा बयान दिता गया। दरअसल श्री अकाल तख्त साहब दे वलों ही विवादित अरदास नूं लैके जांच करन दे लई कमेटी का गठन किया गया सीगा ते इस कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट श्री अकाल तख्त साहब नूं सौंप दी है। जिस तो बाद श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार का वड्डा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी आगू की शमूलीयत सामने आई है। इस जांच दे विच पाया गया। यह जथेदार का कहना है। जथेदार ने सरकार तो मामले की जांच की मंग की है। विवादित अरदास के पिछे डूंगी साजिश का भी उन्होंने दे वल्लों खदशा जताया गया। सो विवादित अरदास मामले के नाल जुड़ी वड्डी अपडेट असीं तुहानूं दस रहे हैं। श्री अकाल तख्त साहब नूं जांच रिपोर्ट सौंप दी गई है। दरअसल तुहानूं पूरा विवाद भी दस दिंदे हां। दरअसल एक विवादित अरदास की वीडियो वायरल हुई सी जिस दे विच अरदास दे विच डेरा मुखी गुरमीत राम की रिहाई की मंग की गई सी। नाल ही यह भी अरदास की गई सी कि आउण वालीआं चोणां दे विच पंजाब दा जिहड़ा मुख मंत्री है वह दलित चेहरा होवे, दलित भाईचारे तो चेहरा जिहड़ा आउण वाला सीएम होवे, मुख मंत्री बने। उत्ते ही गुरमीत राम रहीम की रिहाई की इस अरदास के जरिए मंग की गई सी। वाले मामले दे विच साडे कोल जिहड़ी है रिपोर्ट जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की धर्म प्रचार कमेटी के प्रचारक साहिबान ने तैयार की है, पुज गई है। तो रिपोर्ट दे विच खदशा ज़ाहिर किया गया है कि ये जिहड़ी घटना हुई है अरदास वाली जिला बठिंडे दे विच ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ बहुत ही ज़्यादा ਜਿਹੜੀ है एक साजिश नज़र ਜਿਹੜੀ है वो आ रही है। तो ਉਹਦੇ 'ਚ एक दो ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ है। एक ਤਾਂ कोई ਸਰਾਂ हैगा कोई इस तरह का शायद सुखपाल ਉਹਦੀ रिपोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ हैगा कि इस बंदे की ਜਿਹੜੀ पूरी जांच पड़ताल ਜਿਹੜੀ होनी चाहिए है। ਇਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ है, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ है, ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੜਤਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਪਾਉਣ। विवादित अरदास मामले के नाल जुड़ी हुई वड्डी अपडेट वड्डी खबर असीं तुहानूं दस रहे हैं। इस पूरे मामले दे विच जिहड़ी कमेटी का गठन किया गया सी श्री अकाल तख्त साहब के वलों उसकी जांच रिपोर्ट श्री अकाल तख्त साहब नूं सौंप दी गई। जिस तो बाद श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह का वड्डा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आगू की शमूलीयत इस पूरे मामले के विच सामने आई है। जथेदार ने सरकार तो मामले की जांच की मंग की है। विवादित अरदास के पिछे डूंगी साजिश का खदशा भी जथेदार के वलों जताया गया है। उन्होंने कहा है कि सियासत चमकाउण दे लई घटिया हथकंडे वरते जा रहे हैं। इस दे नाल सूबे का माहौल खराब होवेगा। दरअसल विवादित जिहड़ी अरदास है इस दे विच गुरमीत राम रहीम की रिहाई की मंग की गई सी। जिस तो बाद मामला पक्या। जिस तो बाद जिस दे वलों अरदास की गई सी उसकी गिरफ्तारी भी हुई। तो आखिरकार श्री अकाल तख्त साहब के वलों ही इसकी जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया सीगा तो जांच रिपोर्ट श्री अकाल तख्त साहब नूं सौंप दी गई है। जथेदार का कहना है कि इस रिपोर्ट के इस जांच के पाया गया है कि बीजेपी आगू की इस पूरे विवाद के शमूलीयत सी। जथेदार ने सरकार तो मामले की जांच की भी मंग की है। विवादित अरदास के पिछे डूंगी साजिश का भी जथेदार के वलों खदशा जताया गया। उन्होंने कहा कि सियासत चमकाउण दे लई घटिया हथकंडे वरते जा रहे हैं। जथेदार ने भी कहा कि इस दे नाल सूबे का माहौल खराब होवेगा। सो वड्डा जिहड़ा खुलासा होया इस जांच रिपोर्ट दे विच जथेदार के मुताबिक उन्हां दे वल्लों कहा गया कि बीजेपी आगू की इस पूरे विवाद दे विच शमूलीयत सीगी। दरअसल पूरे विवाद की जांच के लिए ही श्री अकाल तख्त साहब के वल्लों इस कमेटी का गठन किया गया सीगा। जिस तो बाद जांच रिपोर्ट श्री अकाल तख्त साहब नूं सौंपी गई। उस तो बाद श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार का यह वड्डा बयान सामने आउंदा है। जांच रिपोर्ट के आधार पर जथेदार यह कह रहे हैं कि इस पूरे विवाद के विवादित अरदास के बीजेपी आगू की शमूलीयत सामने आई है। जथेदार ने सरकार तो मामले की जांच की भी
ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੂਰੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਵਾਦਿਤ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਵਿਵਾਦਿਤ ਅਰਦਾਸ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ, ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ। ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਵਾਦਿਤ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਘਟੀਆ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। देखो, बीजेपी एज ए पार्टी कोई ऐसा काम नहीं करती। कोई इंडिविजुअल इन्वॉल्व होवे, मैं उहदे बारे कह नहीं सकता। ये मैं बीजेपी ਨੂੰ गारंटी दिना कि बीजेपी किसी ऐसी ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਲਿਤ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦਲਿਤ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਨਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਵਾਦਿਤ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਐਜ਼ ਏ ਪਾਰਟੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜੁੜਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੱਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।